33, 33, 42, 32। और यही अगर हम इसकी डेप्थ देखें, सो दिस इज़ 5 इंचज़। तो 5 इंच की डेप्थ है। अब हमें देखना है हमारे पास इफेक्टिव हाइट कितनी है काम करने के लिए, और जो हाइट जो है हमें उस टम्बल सीट के लेवल पे रखनी है ताकि हमारा आगे भी काम हो पाए। तो इस सीट की इस बेस से जो हमारी हाइट है फोल्डेड सीट की, वो है 11 इंच, और ये जो हमारा डेप्थ है ये है 5 इंच। तो मोटा मोटा ना 6 इंच का हमारे पास इसके ऊपर काम करने का एरिया अवेलेबल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर कुछ नया। तो हाँ जी, हो गए कंफ्यूज कि मैं कर क्या रहा हूँ, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। यार प्लान ये है कि मेरा ना यार बहुत ही जल्दी एक ट्रैवल सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, और इस बार कुछ डिफरेंट लेवल पे करने का प्लान है। अभी तक आपने देखा था मेरी जितनी भी ट्रैवल सीरीज़ होती हैं उसमें हम कार कैंपिंग करते हैं, और थोड़ा सा जुगाड़ू सेटअप होता है। सोते हैं इसमें, गद्दा लगता है, कुकिंग भी होती है, बट स्पेस मैनेजमेंट ना ढंग से है ही नहीं, मतलब सारा सामान फैला रहता है। तो इस बार प्लान है कि एक प्रॉपर कैंपर सेटअप बिल्ड करने का, और अब मैं बोल रहा हूँ बिल्ड करने का, जी हाँ, ये मैं खुद से बनाने वाला हूँ, और ऐसा बनाने वाला हूँ ताकि आप भी बना पाएँ। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको अपने इस प्रोजेक्ट की ना थोड़ी सी की रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ। हो सकता है आपकी डिफरेंट हो, बट मेरी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैं हूँ मिडिल क्लास फैमिली से, 6 मेंबर्स की मेरी फैमिली है। तो गाड़ी में मुझे ना 7 सीट जो है कॉन्टिन्यूसली यूज़ करनी पड़ती है। तो मेरे को कोई भी सेटअप ऐसा नहीं चाहिए जो कि परमानेंटली फिक्स्ड रहे, मतलब मैं आखिरी की जो रो है उसको मतलब ख़त्म ही कर दूँ। मेरे को 7 सीट्स भी यूज़ करनी है, बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है। तो जो मेरा सेटअप जो है ना, की रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूँ। सबसे पहला जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो है कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। बिल्कुल, मुझे कोई ओवर स्पेंड नहीं करना यार, मैं फुल टाइम ट्रैवलर नहीं हूँ। मेरा ऑटोमोटिव कंटेंट आता है, एंड देन ओकेजनली मेरा ट्रैवल कंटेंट आता है, तो मैं फुल टाइम ट्रैवल नहीं करता हूँ। तो जो जो मुझे चाहिए ना, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन चाहिए, पैसा मुझे ज़्यादा खर्चना नहीं है। और दूसरा, बहुत ज़्यादा ईजी टू असेंबल और बहुत ज़्यादा ईजी टू रिमूव। अब यार देखो, आपने मतलब मैं किसी की कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ, बट बाकी जो मैं कैंपिंग सेटअप देखता हूँ ना, लोग बोलते हैं कि रखना आसान है, लगाना आसान है, इंस्टॉलेशन बहुत इजी है, बट समहाउ आपको पूरा सेटअप वो निकाल के अगर आपको रखना भी पड़ता है तो आपको अपने घर रखना पड़ता है। यार आप अपने घर रख रहे हो, वो डस्ट खा रहा है, मॉइस्चर जा रहा है, टर्माइट लग सकता है, मतलब 10 चीज़ें हो सकती है। तो मतलब मैं स्टिल उसको बल्कि मानता हूँ। तो मुझे ऐसा चाहिए कि मतलब अगर मुझे उसे डिसमेंटल करना है तो मैं उसे एक थैले में भर के ले जा रहा हूँ, समझ रहे हो? मतलब मेरे को इस तरह की कन्वीनियंस चाहिए। तीसरा, बहुत ज़्यादा मेरे को हैवी वेट नहीं चाहिए यार। अगर हमारी गाड़ी, आपको पता है, पहले ही 1000 सीसी इंजन है, लोग पहले ही परेशान है कि इंजन छोटा है, इंजन छोटा है। तो मुझे वेट मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से करनी है। मतलब मेरे को ऐसे नहीं करना कि मैं 100 किलो का सेटअप बना दूं, और मतलब एक तरह से 2 बंदे मैं हमेशा लेके ही साथ चल रहा हूँ, उसके बाद मेरी यूटेंसिल चल रहे हैं। तो मतलब जो वेट मैनेजमेंट है, मतलब मेरे को हल्का सेटअप चाहिए और रिजिड सेटअप चाहिए। फोर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये, और ये आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो है स्पेस मैनेजमेंट। मतलब मेरे को ना स्पेस का एक एक कोना यूज करना है। मतलब बहुत सारे सेटअप में हम देखते हैं कि लेफ्ट में ड्रॉर होती है जिसमें आपका स्टोव वगैरह लगा होता है, एक राइट में ड्रॉर लगती है, एंड दिस इज प्रीटी मच इट। मतलब बाकी स्पेस कहाँ गई? मतलब मेरे को एक एक स्पेस का कोना यूज करना है ताकि मैं कुछ भी रख रहा हूँ, छोटी से छोटी चीज मेरे पास उसको रखने के लिए जगह है, बड़ी से बड़ी चीज उसको रखने के लिए जगह है, और मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो अपना सामान रखने के लिए भी जगह है। तो स्पेस मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब मैं आपको दिखाता भी हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात। देखो, अब मैं आपको ना समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, इतना सारा हमारे पास एरिया है, ऐसे जो है ना लगभग 33 इंचज़ हमारे पास अवेलेबल वर्क स्पेस है। अगर यही बात मैं यहाँ से एज टू एज देखूँ, ये है 42 इंचज़, और ये इस वाइट से इस वाइट तक ये है 32 इंचज़। अब मैं ये आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कर्व है। अगर हमें पूरा इस एंड से लेके इस एंड तक बनाना है तो ये स्पेस जो ना इतनी हमें खाली छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इस कर्व की वजह से हम इससे आगे नहीं जा सकते। तो ये पूरा आगे स्पेस खाली रहेगा। या जैसे आपने बाकी गाड़ियों में देखा होगा, लोग जो है सेटअप इस एज से लेके इस एज तक बनाते हैं ताकि जो आपके ड्रॉर्स है बिल्कुल इससे टच होती है। बट ये लेफ़्ट वाला स्पेस फिर, क्योंकि अब वो ऐसे बनेगा, इधर से ऐसे स्ट्रेट होगा, तो ये वाला एरिया जो स्पेस है इफेक्टिवली यूज़ नहीं हो पाती है। तो मुझे सारा यूज़ करना है। प्लस आपने बाकी गाड़ियों में भी देखा होगा कैंपिंग सेटअप में जो ड्रॉर चलती हैं। अब देखो, जैसे मैंने बताया 5 इंच का ना ये डेप्थ है,
तो जो ड्रॉर चलेगी वो इसके ऊपर चलेगी, जो भी बनेगा। तो जब ड्रॉर इसके ऊपर चले तो उसके नीचे का स्पेस कहाँ गया, वो सब जो होता है ना यूज़लेस हो जाता है, मतलब बहुत जगह वो यूज़ ही नहीं हो पाता। तो मुझे एक एक कोना यूज़ करना है, मतलब मेरे को इस डेप्थ को भी ना यूटिलाइज़ करना है कुछ भी रखने के लिए, चाहे मैं टेबल्स रख रहा हूँ, वट एवर रीज़न। तो इस तरह से मुझे सेटअप बनाना है। तो मोटा मोटा आपको बताता हूँ, जो हमारा सेटअप रहने वाला है वो ये 33 इंचज़ मैं यूज़ करूँगा, ये 42 इंचज़ पूरे यूज़ करूँगा, और वो यहाँ तक पूरा यूज़ होगा। और इस 5 इंच की डेप्थ की स्पेस यूज़ होगी, प्लस इसके ऊपर लगभग 6 से 7 इंच जो है ना हमारे पास और स्पेस होगी। अब उसमें मैं ड्रॉर बनाऊँगा या नहीं ये बाद की बात है, बट ये स्पेस भी होगी। अब मैं 11 इंच इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जब हमारी ये सीट जो है ये फ्लैट बेड हो जाती है उसके लेवल पे आ जाएगी, और रात को हमारे जब हमें सोना होगा तो बेड बनने में भी आसानी रहेगी। बट जैसे जैसे आप ये पूरी सीरीज़ देखोगे मेरी, तो आपको समझ आता रहेगा कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है और क्या मैं सक्सेसफुल होता हूँ या नहीं। बट ओवरऑल नेट ये मेरा पॉइंट है कि मुझे इफेक्टिव स्पेस मैनेजमेंट जो है ना करनी है। यार इतनी देर गाड़ी खुली रही है ना, मक्खियों ने दुखी कर दिया, अंदर घुस गए हैं। बट एनीवेज, तो अब मैं आता हूँ अपने लास्ट पॉइंट पे, वो है 5th पॉइंट, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनफैक्ट, और वो है सेफ्टी। अब सेफ्टी किस किस चीज़ से, देखो जो भी अपना सेटअप होगा ना वो फायर प्रूफ होना चाहिए, 100% फायर प्रूफ, नंबर 1। नंबर 2, 100% मॉइस्चर प्रूफ, वाटर प्रूफ, भैया उसमें मॉइस्चर का भी खतरा नहीं होना चाहिए कि हमारा सेटअप ही खराब हो रहा है। और तीसरा, टर्माइट प्रूफ, टर्माइट रेजिस्टेंट नहीं, टर्माइट प्रूफ, टर्माइट लगने का स्यापा ही नहीं होना चाहिए उसमें। तो ये 3 एस्पेक्ट भी मुझे अच्छे से लेके चलने। अब देखना पड़ेगा कि कितने परसेंट तक मैं इसको अप्लाई कर पाऊंगा, बट मेरा प्लान है कि एटलीस्ट 90% मेरा सेटअप फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ और टर्माइट प्रूफ होना चाहिए। और इस पूरे क्राइटेरिया में ना, मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता मैंने शायद आपको स्ट्रेंथ के बारे में बताया कि नहीं, बट दोबारा बता देता हूँ अगर बता चुका हूँ तो, कि जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, अच्छा खासा वेट ले लेना चाहिए, मतलब उसकी स्ट्रेंथ जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पैसा कम लग रहा है तो हम कमज़ोर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मतलब वो कभी भी बेसिकली मैं ये बोलूँगा कि टूटना नहीं चाहिए, इतनी उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कितना भी वेट डाल लो। तो चलो इस प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट की तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं ऐसा क्या मटेरियल यूज़ करें कि जो इन सारे मापदंडों पे खरा उतरे, मतलब वो भी तो हमें देखना पड़ेगा ना कि हम ऐसा क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो देखो कुल मिला के ना मोटा मोटा 3-4 तरह के मटेरियल हैं जो कि मोस्टली यूज़ होते हैं। इन 4 में से मोस्टली यूज़ होने वाले 2 ही हैं इनफैक्ट। तो वो क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम एचडीएमआर बोर्ड की। अब मैक्सिमम लोग यूज़ करने लग गए हैं कि एचडीएमआर बोर्ड, एक तो उसमें एक साइड लेमिनेटेड भी होता है कि आपको बाद में उसमें सनमाइका या पीवीसी लेमिनेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, टर्माइट रेजिस्टेंट होता है काफ़ी हद तक, और थोड़ा बहुत मॉइस्चर रेजिस्टेंट भी होता है। लोग तो उसे वाटरप्रूफ कह देते हैं बट वो होता नहीं है, बट थोड़ा बहुत मॉइस्चर रेजिस्टेंट होता है। बट सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है उसका, भाई वो सबसे ज़्यादा हैवी होता है। एक बोर्ड 8x4, 8 फीट बाय 4 फीट का बोर्ड ही 60-70 किलो या उससे भी ज़्यादा का हो जाता है। और हमारे इस पूरे सेटअप में कम से कम 2.5 बोर्ड लगेंगे। अगर मैं बोर्ड की बात करूँ, अगर मैं बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो 2.5 का मतलब 3 मानो, मेरे को परचेज तो 3 ही करने पड़ेंगे। लगभग 100 से 140 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आता है। तो बट अभी पैसों की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वेट की। यार वेट ही अराउंड हमारा 100 kg प्लस हो जाएगा पूरा सेटअप, मतलब 150 के आसपास ही ना पहुंच जाए तो देर इज नो पॉइंट यार। अगर मैं उसे मान लो मैं 100 kg के अंडर भी ले आता हूँ, स्टिल इट्स वेरी वेरी हैवी। तो मेरी नज़र में यार वो टोटली आउट ऑफ पिक्चर है। मतलब अब अगेन मैं दोबारा बता रहा हूँ, टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ये मेरी रिक्वायरमेंट, मेरे मापदंडों पे खरा नहीं उतर रहा जो मेरी रिक्वायरमेंट है इस गाड़ी को, इस इंजन को लेके। बाकी सेटअप में हो सकता है वो बहुत अच्छा चले, बट मेरे सेटअप में वो एचडीएमआर को मैं कंसीडर में नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स वेट। कॉस्ट की बात है। दूसरा जो कि ऑलमोस्ट 80 to 90% यूज होता है वो होता है कमर्शियल बोर्ड। 15 का, 12 का, 18 का जो कमर्शियल बोर्ड है, नॉर्मल प्लाई बोर्ड जो होता है, थोड़ा सा सस्ता होता है और इसका वेट जो है लगभग 20 से 25% जो एचडीएमआर से हल्का भी होता है। बट कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन ना ये वाटर प्रूफ है, बिल्कुल भी नहीं है, ना ये टर्माइट प्रूफ है। थोड़ा बहुत आप सोल्यूशन लगा सकते हो, कुछ टाइम तक हो सकता है दीमक ना लगे, बट लॉन्ग रनिंग नहीं है। और ना ही फायर प्रूफ है, इनफैक्ट इट इज अ फायर हैजार्ड। अगर इस पे आग लगती है तो बहुत जल्दी पकड़ लेता है। प्योर सूखी लकड़ी है यार, बहुत ही जल्दी वो आग पकड़ लेता है। तो इसको भी मैंने क्रॉस कर दिया। 80 to 90% ये यूज होता है, बट मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूं। अब देखो मैंने कई कैरावन मेकर से भी बात करी जस्ट आइडिया लेने के लिए क्या कॉस्ट दे रहे हैं, वो तो यार
ऐसा कॉस्ट था कि भाई मेरे तो होश ही उड़ गए, 50-50 हज़ार मांग रहे हैं। बट एनीवेज मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। तो मैंने जब ये बोला कि कमर्शियल बोर्ड जो है ये तो फायर प्रूफ नहीं है, वाटर प्रूफ नहीं है, तो उन्होंने एक बात बोली जो कुछ हद तक लॉजिकली ठीक भी है, बट स्टिल मैं उसको उतना बाय नहीं करता। उनका कहना था कि यार जब गाड़ी में आग लगती है ना, तो इतना सा पार्ट भी नहीं बचता है, मेटल भी ना जल जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है, तो तुम्हारा बोर्ड क्या बचेगा। मतलब मुझे इस तरह का आंसर मिला, और अच्छे खासी रिनाउंड कंपनी से, कैरावैन मेकर कंपनी से। तो बट अगेन मैं इस चीज़ को बाय नहीं करता भैया, मैं फैमिली पर्सन हूँ, मेरे लिए सेफ्टी जो है अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी मैंने कर दिया क्रॉस। फिर बात करते हैं तीसरे टाइप ऑफ बोर्ड की। ये जो है ना बोर्ड सबसे ज़्यादा मुझे लुक्रेटिव लग रहा है, सबसे ज़्यादा फिट बैठ रहा है, और वो है पीवीसी बोर्ड। अब जो आपने पीवीसी के पैनल्स देखे होंगे जो लोग वॉल पे लगाते हैं या रूफ पे, सीलिंग पे लगाते हैं, तो बेसिकली उसी तरह से पीवीसी के बोर्ड भी आते हैं, 18 mm, 15 mm, 12 mm। और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? 100% वाटर प्रूफ, 100% टर्माइट रेजिस्टेंट, 100% फायर प्रूफ। क्योंकि यार बेसिकली प्लास्टिक से बना हुआ है, पीवीसी प्योर प्लास्टिक है, उसमें वुड यूज ही नहीं हुआ है। अब प्योर वो, और दूसरा बहुत ही ज्यादा हल्का होता है, क्योंकि वुड है नहीं इसमें, तो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होता है। देखो सारे मापदंडों पे खरा उतर रहा है, बट एक जगह वो फेल हो रहा है, वो फेल है स्ट्रेंथ की। वो जो है ना, आपको पीवीसी बोर्ड नॉर्मली यूज करना होता है, आपको ना कुछ इस तरह के घर पे कपबोर्ड्स वगैरह बनाने हैं, स्टोरेज बनानी है, इसमें बहुत ज्यादा वेट नहीं रखना है। लेकिन जो हमारा सेटअप है यार, उसमें बहुत ज्यादा वेट आएगा। तो क्योंकि जो पीवीसी बोर्ड है वो ओवर द टाइम ना, जो उसके स्क्रूज होते हैं बहुत ज्यादा ढीले हो जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक है, जो स्क्रू की चूड़ी होती है ना, वो ही बेसिकली अंदर उस प्लास्टिक को खराब कर देती है, खोखला कर देती है। तो कुछ टाइम बाद जो है ना, पूरा वो हिलने लग जाता है। और अब क्योंकि हमें ऐसे ऐसे कैंपर सेटअप में यूज कर रहे हैं, तो हमारी गाड़ी ऑफ रोड पे भी चलेगी, गड्ढों में भी चल रही है, और ऊपर नीचे हो रही है, और उसके ऊपर वेट भी आएगा, अंदर भी वेट रखेंगे, ऊपर सोना भी होगा। तो यार वो बिल्कुल भी ना, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है। वो वेट बहुत लंबे समय तक नहीं ले पाएगा, हो सकता है साल, 1-2 साल भी चल जाए, बट अगेन अगर मैं इन लॉन्ग रन में देख रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। और दूसरा, ये कॉस्टली भी होता है कमर्शियल बोर्ड से, इनफैक्ट एचडीएमआर से भी। ये अराउंड 140, अच्छी क्वालिटी का 140 पर स्क्वायर फीट तक चला जाता है। तो ये अब काफ़ी मापदंडों पे खरा उतरा है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ मैंने इसको भी कर दिया रिजेक्ट। फिर फोर्थ टाइप ऑफ बोर्ड है, वो है डब्ल्यूपीसी बोर्ड। इससे पहले बताया था पीवीसी, जो कि प्लास्टिक पॉलीमर का था, और ये है डब्ल्यूपीसी। ये है मिक्सचर, डब्ल्यू फॉर वुड, पी फॉर प्लास्टिक, सी फॉर कंपोजिट, वुड प्लास्टिक कंपोजिट, मतलब पीवीसी और कमर्शियल बोर्ड का मिक्सचर है। तो इससे फायदा क्या हो रहा है? एक तो ये वाटर प्रूफिंग भी दे रहा है, फायर प्रूफिंग भी दे रहा है, और बेटर स्ट्रेंथ दे रहा है पीवीसी बोर्ड से। कमर्शियल बोर्ड और एचडीएमआर से कम स्ट्रेंथ है, बट पीवीसी बोर्ड से बेटर स्ट्रेंथ है। मतलब अगर इसे ढंग से यूज करो तो अच्छा खासा चल जाएगा। ये भी कॉस्टली होता है। और दूसरा, इसका वेट भी जो है कमर्शियल बोर्ड एचडीएमआर से कम होगा, लेकिन पीवीसी बोर्ड से ज्यादा होगा। तो यार देखो, मेरे को काफी हद तक मुझे समझ आ रहा है, लेकिन मुझे इसे भी रिजेक्ट करना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज, क्योंकि अगर मैं ये देखूं कि एंड ऑफ द डे जो मेरा सेटअप होगा स्टिल वो बल्कि होगा, वो वैसा नहीं होगा जो मैंने पहले बोला था कि इजी टू कैरी। अगर मैं डिसमेंटल कर रहा हूं तो मैं इसे थैले में भर के लेके जा रहा हूं। दूसरा, बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होगा, बिकॉज दीज बोर्ड्स आर कॉस्टली। थर्ड, स्ट्रेंथ भले इसकी पीवीसी से ज्यादा है, बट स्टिल इट इज नॉट वेरी वेरी पावरफुल। तो जब हमें स्लीपिंग सेटअप बनाना है, तो थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं भी ज्यादा प्रेशर नहीं आ रहा, ताकि इन फ्यूचर में वो बेंड वगैरह तो नहीं हो रहा है। तो अगेन, और दूसरा यार कॉस्टली तो है ही है, मतलब दीज आर प्रीटी कॉस्टली, तो बजट के भी बाहर ही जाएगा। तो मुझे इसको भी रिजेक्ट करना पड़ रहा है। अब आप बोलोगे यार तूने सब कुछ तो रिजेक्ट कर दिया, तो तू यूज क्या करेगा? तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, कि मैं क्या यूज करूंगा। मुझे नहीं पता मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं, बट अगेन नहीं हुआ तो भी आपको दिखाऊंगा, अगर हुआ तो आप लोग वैसे ही देख रहे होगे। तो चलो अब मैं आपको अपने घर लेके चलता हूं, और मैं बताता हूं मेरे माइंड में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने घर के ना छोटे से वेयर हाउस में। तो बाकी आप ये देख रहे हो, ये आयरन की स्लैब्स और ये सपोर्टिंग पिलर्स। तो बस इसी को मेरी ना नज़र पड़ी इसी पे ही आज सुबह, और मेरा ना दिमाग खटक सा गया। मुझे लगा कि क्यों ना इसको यूज़ किया जाए। मुझे नहीं पता इसको कैसे करना है, क्या करना है, अभी पूरा दिमाग लगाना है। बट व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि मैं जो पूरा हमारा स्ट्रक्चर है, कोर स्ट्रक्चर है, वो मैं इससे बनाऊं। तो ये बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर है, मतलब, और हैवी वेट भी नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा होगा बहुत मोटा, बहुत मोटा नहीं है बिल्कुल। देखो पतली सी
आयरन की शीट है सिर्फ, इसको यहाँ पर मोड़ा गया है यहाँ पर ये, और ये बहुत ही सॉलिड है इस सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की वजह से, और आयरन के ऊपर इन्होंने कोटिंग करी हुई है। तो फिनिशिंग हम बाद में देंगे, बट मेरा प्लान ये है कि इसी से ही ना हम पूरा अपना स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाए, जिससे लाइट वेट भी रहेगा, स्टर्डी भी रहेगा, वाटर प्रूफ भी रहेगा, टर्माइट प्रूफ भी रहेगा, और फायर प्रूफ भी रहेगा। तो यही मेरे माइंड में चल रहा है कि अब इसी को ही ना मैं पूरा काट पीट करके अपना स्ट्रक्चर बनाता हूँ। बाकी थोड़ा सामान को इग्नोर करना, ये पहले मेरा ऑनलाइन बिजनेस था, उसी का ही थोड़ा सा ना लेफ्ट ओवर सामान बचा हुआ है। और अगर मैं बात करूं कॉस्टिंग की, तो ये पूरा देख रहे हो 6 स्लैब का स्ट्रक्चर, ये तो छोटा है, ये वाला ऑलमोस्ट 8 फीट का है, जिसमें 6 स्लैब होती है आयरन की, और इसका साइज़ है लगभग यहाँ होगा 16 इंचज़, और ऐसे जो होगा ये 33 इंचज़, एग्जैक्टली जैसा हमें चाहिए। तो ये अगेन कमिंग टू द पॉइंट, तो 8 फीट का लगभग मुझे 2500 का पड़ा था। तो आप समझो कितना कॉस्ट इफेक्टिव रहने वाला है। मतलब इसका आधा स्ट्रक्चर भी मुझे लगता है मैं यूज़ नहीं होगा हमारा, और हमारा पूरा फ्रेम बन जाना चाहिए। अब बनेगा या नहीं ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। और स्ट्रेंथ आपको देख के ही पता लग रही होगी यार, इतना सामान मैंने ऑलरेडी इनके ऊपर डाला हुआ। तो ये एक मैट, मतलब ये एक मैट देख रहे हैं लगभग 1 केजी का, और कितने सारे पड़े हुए हैं। तो ना ये एक स्लैब ही जो है ना अराउंड, वो जिनसे मैंने लिया था उन्होंने बोला था कि 100 केजीज तो आराम से ले लेता है। तो यार बहुत ही सॉलिड होने वाला है, बस हमारा जो मिशन जो है ना वो सक्सेसफुल रहना चाहिए। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट के लिए ना ये मेरी बालकनी का एरिया रहने वाला है, हमारा वर्क स्पेस। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट को ना कुछ नाम देते हैं, और नाम मैं सोच रहा हूँ इसको नाम देते हैं अफलातून, प्रोजेक्ट अफलातून। तो देखो यार अगर ये सक्सेसफुल रहा, क्योंकि देखो मैं कारपेंटर हूँ नहीं, लोहा वो मैंने कभी काटा नहीं है, अगर सक्सेसफुल रहा तो अफलातून, फेल हो गए तो आप समझ लेना कार्टून। बट जो भी हो, फेलियर से भी इंसान सीखता ही है। बट मेरा मेरा 100% पूरा कहते हैं ना एफर्ट रहने वाला है कि इसको मैं फेल नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे जो अपना आने वाला जो ट्रैवल सीरीज़ है ना उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो चलो गाइस, अब इस वीडियो को ख़त्म नहीं करते हैं, इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई लोग अब तो सब्सक्राइब कर दो, मुंडा टॉप नॉच ब्रो, अब तो सब्सक्राइब कर दो, अब तो सब्सक्राइब कर दो।